मेयर साहब को हमने बोला, वो नहीं आए हैं। हमने गुम्बर साहब को भी बोला था, हमने कोई नहीं आया। प्रशासन भाजपा नेता भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। 2013 से बहुत परेशान है, बहुत दुख में है। अगर 2 दिन में ना मशीन गई फिर यहाँ से जो है पब्लिक कितनी इकट्ठी कर देंगे, हम बहुत ज्यादा इकट्ठी कर देंगे। 2023 में भी बुरा हाल था, उसके बाद कोई प्रशासन नहीं जागा है। जिस टाइम वोट लेने उस टाइम तो आपके पास आगे थे, और उसके बाद से नगर आयुक्त तो चाहे राजीव गुम्बर हो, किसी ने भी आके हमारे मोहल्ले में नहीं देखा। इतना लैट्रिन में पानी भर जाता है। 2 दिन बाद अगर यहाँ नहीं कुछ काम होता है ना, तो यहाँ भीड़ इतनी हो जाएगी कि पूरे कचहरी जाम कर देंगे हम। आप लोगों को उम्मीद है हो जाएगा? किसी को उम्मीद नहीं लग रही है। पहली बारिश में ऐसा हो गया, अभी आगे क्या डर लग रहा है? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जब वो वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ के ले जाते हैं। डॉक्टर अजय सिंह मेयर हैं, जो वो पानी देख के गए थे, उन्होंने हमें गले लगाया, सिर पे हाथ रखा, बेटी बनाया उसने। आज तक उन्होंने झांक के भी नहीं देखा। बरसात का समय है और बरसात के मौसम में जो सहारनपुर से होकर ढमोला नदी गुजर रही है, उसमें अक्सर पानी आ जाता है, लेकिन उसमें पानी आने से जो आसपास की कॉलोनियां हैं उनमें पानी भर जाता है। उसको लेकर आज महिलाएं पहुंची हैं और प्रदर्शन कर रही है। क्या मांग कर रही है, पूछ लेना। नाम बताएं। सर, हम यहाँ पैचिंग के लिए आए हैं और खुदाई के लिए आए हैं। हम 2013 से बहुत परेशान हैं, बहुत दुख में हैं। और जो डीएम साहब ने अभी बोला है हमको कि कई बार, और डीएम आए जो उन्होंने बोल चुके हैं कई बार, लेकिन हम उनकी बात झूठ मान चुके हैं, क्योंकि झूठी है सब बातें। लेकिन जो नए डीएम साहब आए हैं, उन्होंने आज हमें बहुत विश्वास के साथ हमें बोला है कि ये आपका काम 2 दिन बाद हो जाएगा। अच्छा, पैचिंग तो वहाँ पर हुई थी? नहीं हुई सर, नहीं हुई। कागजों में पैचिंग हुई है। हाँ, कागजों में पैचिंग हो रही है। और हमें भी ये कहा जा रहा है, हम किसी को फोन भी कर रहे हैं ना, तो वो भी हमें यही कह रहे हैं कि पैचिंग तो वहाँ पे शुरू हो चुकी, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। दाल मंडी पुल पे सारा काम हो रहा है। वहाँ बरसात में भी नालों में पूरा मशीन घुसी हुई है, लेकिन यहाँ पे घुसाई नहीं जा रही है, क्योंकि बारिश हो रही नहीं घुसेगी। आप नदी नालों में भी तो रेता उठाने के लिए घुसते हो ना, तो यहाँ पे घुसने में क्या दिक्कत है? पिछले 2013 में बाढ़ भी आई थी। पिछली बार हमारा इतना नुकसान हुआ, अभी हम पिछले हादसे से नहीं गुजरे। 2023 में भी बुरा हाल था। 2013 में तो चलो ये हो गया था कि आपदा आई, केदारनाथ में आई है बाढ़, तो वो यहाँ आ गया, उससे सब आराम से, कोई बात नहीं, कोई चलो आ गई। वो तो एक एक्सीडेंट था, एक मान लो, ठीक है। लेकिन जो 2023 में हुआ है, उसके बाद कोई प्रशासन नहीं जागा है। आप लोगों को डर है कि इस बार भी हो सकता है? सर डर नहीं है। अभी परसों तरसों आपने देखा होगा, आधे घंटे बारिश आई है रात में, उसमें लोगों के घरों में पानी था। अब ये बताओ, अब आज से 4 दिन लगातार बारिश है। आज से 4 दिन लगातार बारिश है। अगर घरों में पानी आ गया तो कौन से डीएम आएंगे और कौन से कोई आएगा? हमें तो आज अभी चाहिए काम। बता रहे कि ढमोले के किनारे जो मकान बने हैं, कुछ अवैध भी है, कुछ ढमोले की नदी कब्जा। उसकी चेकिंग करें ना, जो अवैध मकान है उसकी चेकिंग करें, देखे तो जो जिनका मकान आगे है वो क्यों मुसीबत भरे? फिर उनके कारण हम भी मुसीबत भर रहे हैं। हमारे बच्चों को उठाना भारी हो रहा है। क्या पहले तो ये था कि सन 13 में जो बाढ़ आई थी तो हमने सोचा बाढ़ आ गई है, अब सन 24 में तक भी हम आज बारिश में डर रहे हैं और बैठे हैं घर अपने बच्चों को छोड़ के। तो अब क्या करें हम, बताओ। हम यहाँ पे कल डीएम साहब का पीए गया था, कल हमने धरना दिया हुआ था पार्षद के वहाँ, कल डीएम का पीए गया था, वहाँ क्या ना हमने दिखाया कि देखो हमारा ढमोला, वहाँ पे देखो। पार्षद नहीं कुछ कर रहे हैं, वही तो वो कह रहे पार्षद के हाथ में नहीं है। आप लोगों की आवाज तो उठाई। हमारे साथ आए हैं, डीएम साहब से मिलवाए, डीएम साहब ने बोला है अभी। और फिर वो कल आके उन्होंने देखा, वहाँ तक गए नहीं है। हाँ जो हो जाएगा। आज हमें डीएम साहब ये कह रहे हैं कि मेरे तक बात नहीं पहुँची। जब पीए वहाँ देख के आया तो क्यों नहीं बात पहुँचाई उसने? उसकी बात पहुँचानी चाहिए थी कि ढमोला ऐसे खराब हो रहा है, तो उसने बात नहीं पहुँचाई। आज हमने डीएम से बात की है, वो 2 दिन के समय उन्होंने कहा तो है कि मैं अब कार्रवाई करूँगा, मुझे अभी पता चला है। जब हम सन 13 से परेशान हो रहे हैं, जो पहले डीएम आए थे उन्होंने कुछ नहीं किया, जो अब आए उन्होंने हमें बोला। अब हम कैसे यकीन कर लें कि हाँ अब हमारा काम होगा, क्योंकि हम तो घर बार छोड़ छाड़ के यहाँ बैठे हैं। अभी तो बरसात की पहली एक झलक सी देखने को मिली है। अभी तो शुरुआत हुई है। पहले ये था कि खाली पानी आ रहा था। आज ये जो शिविर लगाए इन्होंने, वो ढमोले के बीच में ही पाइप है, शिविर लगते ही आज घरों में लैट्रिन तक आ गई है। बताओ, अभी भी परसों जो बारिश आई उसमें लैट्रिन आ गई है निकल के। पानी की रिकॉर्डिंग कर रखी है, सीवर की। इतना लैट्रिन में पानी भर जाता है। परसों रात भी बहुत पानी का पानी था। पहली बारिश में ऐसा हो गया, अभी आगे क्या डर लग रहा है? बहुत ज्यादा डर लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं
और हमारा लड़का गिर गया था, छोटा सा 2 साल का है, पिछले पानी में ही, पिछले साल 1 साल पहले, और गिर गया था। हमने इतने पानी में अपने बच्चों को निकाला है, बताओ उसका क्या होगा। पिछले साल ना मेरे बच्चे के सिर में पता नहीं कोई कीड़ा लड़ गया, जिससे उसके सारे बाल, मूछ, दाढ़ी, बीमारी का भी खतरा काफी है। बीमारी का भी बहुत ज्यादा। अब मेरा बच्चा जवान है, मुझे शादी करनी है बच्चे की, लेकिन वो कहीं जा नहीं पाता। कहता मम्मी मेरी फोटो गंदी आएगी। मैं आप लोगों को उम्मीद है हो जाएगा? हाँ नहीं, अभी हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, ऐसी उम्मीद नहीं लग रही है हमें, क्योंकि अभी आश्वासन तो पहले भी दे रहे थे, आश्वासन अब भी दे रहे हैं। जाता तो कोई नहीं होता, सुनाई तो होती ही क्या नहीं। कह रहे हैं? बहला फुसला के कह देते कि करा देंगे, फिर कोई नहीं पहुंचता। उम्मीद नहीं है इस बार? नहीं, आगे भी उम्मीद नहीं है। जब तक नहीं होगा उम्मीद नहीं है। नहीं है उम्मीद, नहीं होगा। हमें जब काम शुरू होएगा तब हमें उम्मीद लगेगी कि हमारा काम शुरू हो चुका है। हमने सिर्फ इतना बोला है कि आकर जो अभी शुरुआत बारिश में, हम मानते हैं कि वो बारिश में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि अब हम सेफ रहें। इतना तो वो थोड़ा बहुत कर सकते हैं ना, कि हम सेव करें, वहाँ से मशीन लगाएं, वहाँ की सफाई कराएं, पैचिंग करें और गहरा करें उसको। और अगर नहीं होता क्या करोगे? करेंगे तो बस धरने पे बैठे, फिर घर जब हमने वहाँ भी डूबना है तो यहीं बैठे रहेंगे भूखे प्यासे। क्या करें फिर, बताओ आप अपने बच्चों को लेके। अब हम बच्चों को पढ़ाएं या अपना टेंशन लें या धमोले को देखें, घर को देखें, क्या करें आप बताओ। अभी के नहीं है? चाय भी नहीं पिए हमने, हम कल भी भूखे पेट थे पूरा दिन और आज भी भूखे पेट है। और हम ये कह रहे हैं, हमने मेयर साहब को हमने बोला, वो नहीं आए हैं। हमने गुम्बर साहब को भी बोला था, हमने कोई नहीं आया प्रशासन। भाजपा नेता भी नहीं आए? कोई भी नहीं आए। हमने उनको, जब वो वोट लेने आते हैं तो हाथ जोड़ के ले जाते हैं और कहते हैं ये डॉक्टर अजय सिंह मेयर हैं, जो वो जब आए थे ना, जब पानी देख के गए, साल तो चल रही है, वो पानी देख के गए े। उन्होंने हमें गले लगाया, सिर पे हाथ रखा, बेटी बनाया उसने कि बेटे अब तुम चिंता ना करो, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं ठीक करूँगा सब। अब सन जो 23 में आज तक उन्होंने झांक के भी नहीं देखा। भाजपा नेता लोग बता रहे कि हम लोगों के बीच में जाते हैं, समस्या जनता, ये अब जनता बैठी हुई है, तो ये देखो, ये घर बार जो छोड़ के जनता बैठी है, अगर काम होता तो क्यों आती जनता, अगर वो काम करते तो। ये 2 दिन का टाइम, वो काम नहीं हुआ। भाई नेता लोग आ रहे। सुनो, जो भाजपा के कार्यकर्ता है ना, उनका सिर्फ कहना ये है, जिस टाइम वोट लेने उस टाइम तो आपके पास आगे थे कि भैया हमें वोटिंग चाहिए, हम आगे। और उसके बाद से नगर आयुक्त हो चाहे राजीव गुम्बर हो, किसी ने भी आके हमारे मोहल्ले में नहीं देखा। जिस टाइम पिछली बार बाढ़ आई थी, नगर आयुक्त आई हमारे मोहल्ले में, उसने सिर्फ हमें 2 घंटे का समय दिया था कि आप इस मोहल्ले से निकल लो, यहाँ पे पानी भरने वाला। हमने कहा जी हमारा सामान रखा वहाँ, घर में बेड रखा, दीवान रखा, सोफे रखे, उन्होंने मना कर दिया था, बेड की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और आपके लिए जो है वहाँ पे सिर्फ धर्मशाला में खाने का और रहने का प्रबंध कर दिया बस। एक मिनट डीएम साहब 2 दिन कह रहे हैं, लिखित में दे दो हमें, 2 दिन बाद जो हमें लिखित में दे दो यहाँ से कि 2 दिन बाद कार्रवाई हो जाएगी, मशीन चली जाएगी वहाँ से। हम सभी जा रहे हैं, अगर 2 दिन में ना मशीन गई, फिर यहाँ से जो है पब्लिक कितनी इकट्ठी कर देंगे, हम बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर देंगे, 10 मोहल्ले कर देंगे। 2 दिन बोला है, ठीक है। फिलहाल हम अपने लोगों को कह रहे हैं भाई 2 दिन का हम समय मांग, 2 दिन का लिखित में ऐसा है ना, 2 दिन बाद अगर यहाँ नहीं कुछ काम होता है ना, तो यहाँ भीड़ इतनी हो जाएगी कि पूरे कचहरी जाम कर देंगे, हम धरना स्थल भर देंगे, क्योंकि कई हजार आदमी यहाँ पे भीड़ के लिए हड़ताल होगी। यहाँ से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल होगी, अनिश्चित काल के लिए नहीं है। ये अभी 2 कॉलोनियाँ, 23 कॉलोनियाँ इसके साथ 23 कॉलोनियाँ और हम इकट्ठी करेंगे। 2 दिन का समय दिया, 2 दिन में हम वो भी इकट्ठे करेंगे, आगे 2 दिन के बाद फिर यही मिलेगा आपसे हम। अभी हिम्मतनगर टैगोर गार्डन देखिए, ये लोग हैं और इन लोगों का यही कहना है कि जब बरसात आती है तो इनकी कॉलोनियाँ तालाब में तब्दील हो जाती है, लेकिन प्रशासन और नेता लोग इनकी सुनने को तैयार नहीं है, कोई काम वहाँ पर नहीं कराया जाता। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।